नमस्कार, लेट्स मेक नौकरी सर्च में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम डिस्कस करते हैं सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में कौन-कौन से नौकरी के अवसर आपके लिए उपलब्ध है। आज इस कार्यक्रम में हम दो खास वैकेंसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इनमें से पहली है इंडियन नेवी, जिसमें 1100 पदों पर भर्ती निकाली गई है, और दूसरी है डीएसएसएसबी, जिसने 2119 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। अब दोनों भर्तियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेवी, जिसने 1100 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगने शुरू किए हैं। 10वीं और 12वीं से लेकर ग्रेजुएट तक जो जिनके पास डिग्री है, सबके लिए इसमें अलग अलग तरह के ऑफर हैं, यानी कि अलग अलग तरह की भर्तियां हैं। अब जानते हैं भर्ती के बारे में विस्तार से। सबसे पहला, इंडियन नेवी में ये सिविलियन भर्ती है ग्रुप सी के लिए। नंबर ऑफ पोस्ट रखी गई है इसमें 1100। आवेदन शुरू हो चुके हैं 5 जुलाई से, और आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है 18 जुलाई 2025। अब एक सवाल ये सामान्य सा एक सवाल है कि इसकी फीस कितनी है। फॉर्म की 295 रुपए इसकी फीस रखी गई है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है पद के अनुसार अलग अलग है। किसी पद के लिए 10वीं पास, किसी पद के लिए 12वीं पास, और किसी पद के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है। अब अगर न्यूनतम और अधिकतम आयु की बात करें तो इसमें न्यूनतम एज लिमिट रखी गई है 18 साल और अधिकतम रखी गई है 45 साल। फॉर्म की फीस की बात करें अगर, तो जनरल और ओबीसी के लिए 295 रुपए, एससी एसटी, इसके अलावा बाकी जो एक्स सर्विसमैन महिलाएं, ये इसके लिए निशुल्क आवेदन कर सकते हैं। सैलरी कितनी होगी ये नेवी ने जारी नहीं की है, अपनी अपनी पद या पोस्ट के अनुसार इसमें सैलरी दी जाएगी। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एक एग्जाम होगा, फिर आपके स्किल का एक टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जाम, जो कि अगर आप सेना में जाना चाहते हैं तो मेडिकल एग्जाम तो अनिवार्य है ही। ये सब आपका एग्जाम होगा। सब्जेक्ट क्या क्या होंगे, कितने कितने मार्क्स के। पहला एक पेपर होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो कि 25 मार्क्स का होगा। दूसरा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये भी 25 मार्क्स। तीसरा जनरल इंग्लिश, ये भी 25 मार्क्स। फिर है जनरल अवेयरनेस, ये 25 मार्क्स, यानी कि टोटल होगा 100। अब अगला सवाल कि अगर आपको आवेदन करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका नाम है joinindiannavy.gov.in पर आपको जाना होगा। जैसे आप होम पेज पर जाएंगे तो आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिखेगा। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो सारी मांगी गई जो डिटेल है आपको भरनी होंगी। फीस जमा करानी है और उसके बाद फॉर्म सबमिट करना है। लास्ट में ऑप्शन आता है फॉर्म का प्रिंट आउट, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। इसके साथ ही आपका फॉर्म कंप्लीटली फिल हो जाएगा। ये तो बात हुई इंडियन नेवी में भर्ती की। दूसरी एक और भर्ती आई हुई है, जो आई है दिल्ली सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार के विभाग में, डीएसएसएसबी, जो दिल्ली सरकार में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जैसा ही आप कह सकते हैं। जैसे कि राजस्थान में राजस्थान आरएसएसबी आप बोलते हैं, ऐसे दिल्ली में भर्तियां करता है डीएसएसएसबी। अब इसने भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए 8 जुलाई से आवेदन शुरू हुए हैं। अब क्या है पूरी प्रक्रिया, इसको जानते हैं। कौन कौन से पदों पर यह भर्ती है। इसमें पद है, पहला तो एक जेल वार्डर, और जेल वार्डर के अलावा भी कई अन्य सारे पद हैं। कुल जो पदों की संख्या है वो है 2119। आवेदन शुरू होंगे कब से, 8 जुलाई 2025 से, और आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है 7 अगस्त 2025। अब फॉर्म की फीस क्या है, फॉर्म की फीस रखी गई है 100 रुपए। अब इसमें हर कैटेगरी वाइज पद बांटे गए हैं। जैसे कि अनरिजर्व यानी कि अनारक्षित वर्ग में 892 पद रखे गए हैं, ओबीसी कैटेगरी में 558, एससी कैटेगरी में 312, एसटी में 148, और ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसको कहते हैं, इसके लिए 209 पद इसमें रखे गए हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब चूंकि अलग अलग तरह की इसमें भर्तियां हैं अलग अलग पदों की, अब उन सब में 10वीं से लेकर और मास्टर डिग्री तक अलग अलग तरह की डिग्री मांगी गई है, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से। किसी में केवल 10वीं पास, किसी में केवल 12वीं पास, किसी में अगर कोई स्पेसिफिक क्षेत्र है, टेक्निकल डिग्री चाहिए तो उसमें इंजीनियरिंग की डिग्री भी मांगी गई है। किसी किसी में केवल सामान्य बैचलर डिग्री से काम हो जाएगा, और कहीं कहीं आपको मास्टर डिग्री भी इसमें चाहिए। एज लिमिट की बात की जाए, अब इसमें कौन कौन से जो पद हैं वो निकाले गए हैं या किस किस डिपार्टमेंट में, जैसे कि जेल वार्डर, लैब टेक्नीशियन, मलेरिया इंस्पेक्टर और फार्मासिस्ट, इस तरह के अलग अलग कुछ कैटेगरीज में बांटी गई है। इनके लिए एज लिमिट है 18 वर्ष न्यूनतम, और अधिकतम रखी गई है 27 वर्ष। अगला दूसरा इसमें पद है जैसे कि पीजीटी शिक्षक, इसके लिए अधिकतम आयु रखी गई है 30 वर्ष। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट,
इसके लिए जो आयु रखी गई है न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष। और जैसे रिजर्वेशन में छूट होती है उसी के हिसाब से यहाँ भी आयु सीमा में, अधिकतम आयु सीमा में रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से छूट दी जाएगी। फीस कितनी होगी? सामान्य और ओबीसी के लिए जो फॉर्म की फीस है 100 रुपये रखी गई है। बाकी अनुसूचित जाति, जनजाति, पूर्व सैनिक, इनके लिए फॉर्म रखा गया है निःशुल्क। कौन कौन से पद हैं एक बार मैं उनका भी आपको नाम बता देता हूं। जैसे कि एक है मलेरिया इंस्पेक्टर, दूसरा आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, तीसरा पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, चौथा पीजीटी संस्कृत, फिर पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हॉर्टिकल्चर, पीजीटी एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक साइंस टीचर, ऑपरेशन थिएटर, इसके अलावा टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट आयुर्वेद में, और वार्डर, जेल वार्डर पुरुष कैटेगरी में, इसके अलावा लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसके अलावा सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री में और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी में। ये भी 2 पद इसमें निकाले गए हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? तो रिटर्न एग्जाम के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और आपका सिलेक्शन इसमें होगा। आवेदन के लिए आप जो दिल्ली सरकार की वेबसाइट है dsssb.delhi.gov.in पर जाएंगे तो होम पेज पर आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन पर एक पेज दिखाई देगा। वहां जाकर आप इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 6/2024 उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अप्लाई ऑनलाइन का एक टैब खुलेगा। उस पर जैसे आपको जाना है, डॉक्यूमेंट्स आपके सारे अपलोड करने हैं, फोटो और सिग्नेचर जैसे आप अपलोड करेंगे तो फीस वाला आइकन आपको दिखाई देगा। फीस सबमिट करने के बाद लास्ट में आता है कि फॉर्म फाइनल आपको सबमिट करना है और फॉर्म सबमिट करने के बाद आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने 2 भर्तियों की बात की आज। एक है इंडियन नेवी में और दूसरी DSSSB में अलग अलग पदों पर कई सारी भर्तियां। कार्यक्रम अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.